मेंबर्स, नमस्कार। बहुत दिन के बाद वापस आ रहा हूँ। आपको मैं बता दूं, ट्रांसफ़र क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड है। मतलब क्या? जिस भी पीएफ अकाउंट पे आपने क्लेम किया है, चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। मेंबर्स, ज़रा यहाँ पर गौर करना। ये जो मैं आपको ट्रांसफ़र क्लेम दिखा रहा हूँ ना, इस पे देखना और कहीं पर भी कुछ भी मत देखना। ये ट्रांसफ़र क्लेम डाला हुआ है, क्या लिखा है? क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड, पीएफ ऑलरेडी सेटल्ड। पीएफ ऑलरेडी सेटल्ड का मतलब क्या है? पीएफ के अंदर ट्रांसफ़र जब हम करते हैं ना, तो पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा दो पैसे होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है ऐसे केसेस में, जब आप है वो ट्रांसफ़र डालते हो ना, ट्रांसफ़र डालते हो, पीएफ निकाल लेते हो, तो ये ट्रांसफ़र है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, ये रुक जाता है। तो पीएफ ऑफिस आपको क्या बोलता है कि आप अकेला पेंशन के लिए अप्लाई करो। यहाँ पर देखो यही बोला है, यहाँ पे क्या बोला है? सबमिट क्लेमिंग विड्रॉल बेनिफिट के लिए बोल रहा है ना, देखो विड्रॉल बेनिफिट के लिए बोल रहा है। तो ये अगर आप ऑनलाइन कर पाते हैं तो आप है वो उस पीएफ अकाउंट पर क्या किया करो, क्लेम डाला करो। इसमें देखो पीएफ ऑलरेडी सेटल्ड लिखा है, इसके अलावा ये लिख सकते हैं F19 सेटल्ड, या फिर लिखेंगे फॉर्म 19 सेटल्ड। अगर ऐसा लिखते हैं ना, तब समझ जाया करो कि ऐसे केसेस में आपका क्या है, ये हो गया है। ये कैसे जस्टिफाई करेंगे हम? है वो ये जो पीएफ अकाउंट है ना, इसकी पीएफ पासबुक देखेंगे, 12/6 से पहले की एंट्री देखेंगे, 12/6 या देखिए यहाँ पे दे रखा है 28/6 से पहले की एंट्री। तो हम ये दो एंट्री चेक कर लेंगे तो कन्फर्म्ड हो जाएगा कि जो बोला है वो सही है। और एक और है एंट्री चेक करने के लिए, हम सेटल्ड क्लेम में आएंगे और उसी पीएफ अकाउंट को हम यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेंगे। तो हमारा क्रॉस चेक अगर हम करते हैं तो ये देखो ये एंट्री दिखा रहा है यहाँ पर, ये देखो ये रही एंट्री, ये पैसा निकला हुआ दिखा रहा है ना। एक यहाँ पर हो गया, एक है वो हम इसकी पासबुक में जाएंगे, आपको लाइव दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए पासबुक दिखा दी आपको, पासबुक के अंदर ये देखिए यहाँ पर ये जो लास्ट एंट्री है ना, ये देख लीजिए, ये पैसा निकला हुआ दिखा रहा है, पीएफ का पैसा निकला हुआ दिखा रहा है, लेकिन पेंशन का पैसा निकलने की आज तक कोई एंट्री नहीं है। मतलब क्या है, मैं पैसे का पेंशन का पैसा है वो क्लेम कर सकता हूँ। समझ गए? तो ये कहानी ऐसे होती है। 69(2) जो पैरा होता है ना, ये पीएफ विड्रॉल का पैरा होता है। अब देखिए मेंबर्स, यहाँ पर इस क्लेम पे गौर करिएगा जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। और कोई क्लेम मत देखिएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है इस क्लेम पे, ट्रांसफ़र क्लेम रिजेक्ट किया ये बोल करके कि फॉर्म 19 इसमें पहले से सेटल्ड है। ठीक है, कोई बात नहीं। ट्रांसफ़र होके अगर इस पर ट्रांसफ़र कैसे भी सेटल्ड होके आ जाता है तो इस पर क्लेम नहीं बनता है। इस पर क्लेम बनाने का एक अलग तरीका होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे होता है। सबसे पहले इसका लेटेस्ट क्लेम सेटलमेंट देखते हैं, उसमें कुछ इन्होंने बताया है क्या कि आपका है वो है। इसमें तो नहीं बताया है। चलो मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्टली मेल की तरफ, जहाँ पर उन्होंने मुझे बताया है। तो मेंबर्स, आपको मेल पे ले आया हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इनका लिखा गया है और यहाँ पर है वो इन्होंने बताया है कि हम है वो आपका नहीं कर सकते, और आपको क्या करना है ऐसी कंडीशन में, आपको जो भी पैसा रिक्रेडिट करना है उसके लिए विड्रॉल क्लेम डालिए। विड्रॉल क्लेम का मतलब क्या होता है? फॉर्म 19 या 10C जो भी इसमें लागू होता है वो डालिए। अगर फॉर्म 19 पीएफ का पैसा पड़ा है तो फॉर्म 19 डालिए, और अगर इसमें पेंशन का पैसा पड़ा है तो फॉर्म 10C डालिए। अच्छा, फॉर्म 10C कौन सा? जिसमें इसमें अगर एक बार भी क्लेम सेटल नहीं हुआ है, या फिर इसमें कोई पुरानी सर्विस आपकी ट्रांसफ़र होकर आई है और उसके लिए क्लेम कर रहे हैं, तभी आपको ये करना होता है। और एक होता है कि आपने पहले ही क्लेम सेटल कर दिया है। अब क्या होता है ना मेंबर्स, कई बार जो हमारे पीएफ के एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो ज़्यादा तेज़ पड़ते हैं। पेंशन का पैसा उनको पुराने पीएफ अकाउंट में दिखाता है ना, तो वो क्या बोलते हैं, मेरा पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, और वो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए क्लेम डालते हैं। तो क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड की समस्या दिखाता है। अब मैं बता दूं आपको, कभी भी आपका जो पेंशन का पैसा है ना, पेंशन का पैसा वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। उसकी जो सर्विस होती है वो ट्रांसफ़र होती है। वो भी किस तरीके से? एक पेमेंट लेजर नाम से सिस्टम होता है, पेमेंट लेजर, ठीक है। मैंने ग्रुप में डाल रखा है, मेरे ग्रुप में डाल रखा है, आप देख लेना। वो आपका है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जो भी नया पीएफ ऑफिस होता है ना, न्यू वाला पीएफ ऑफिस, वहाँ पर। और फिर आपको जो भी पेंशन का पैसा आपका होता है वो मिला करके नए वाला पीएफ ऑफिस देता है। इसीलिए आज के दिन में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, न्यू पीएफ पासबुक मांगते हैं पुराने वाले के साथ में, पुराने वाले के साथ में। तो इतनी बात होती है।
सो मेंबर्स, उम्मीद रहेगी वीडियो में काफ़ी नॉलेज मिला होगा। सपोर्ट दिखाइएगा आपके द्वारा भी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।